बुक्स, नोटबुक, पैंट, शर्ट, ओवरऑल पूरी यूनिफॉर्म आपको स्कूल से ही लेनी पड़ेगी। बस एजुकेशन आप बाहर से ले सकते हैं, क्योंकि विद्यालय व्यापारालय बन चुका है और विद्या के लिए लक्ष्मी की जरूरत है। Assalamualaikum guys, welcome to my channel and today we are talking about a hidden truth and a scams of private schools. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो 25 करोड़ स्टूडेंट में से 12 करोड़ स्टूडेंट ने प्राइवेट स्कूल में एनरोल्ड करा हुआ है और पिछले 9 साल के डेटा के मुताबिक 97,000 स्कूल्स इंडिया में ओपन हुए हैं। इसमें से 67,000 स्कूल प्राइवेटली ओपन है, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन ले रहे हैं। और आज के टाइम में एजुकेशन पाना इतना रेयर तो नहीं, बट महंगा जरूर हो गया है। पर ऐसा क्यों है कि इतनी बेसिक नीड को पूरा करना इतना कॉस्टली है? और 1991 में एलपीजी रिफॉर्म के आने के बाद प्राइवेट स्कूल की ग्रोथ और तेजी से बढ़ी है। और यूएनएसटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 10 में 7 स्कूल्स प्राइवेटली ओपन है। और ये डाटा प्राइमरी में 45%, यानी कि प्राइमरी में 45% स्कूल्स प्राइवेटली ओपन है और ये सेकेंडरी में 51%, टेरिटरी में 57% प्राइवेटली स्कूल ओपन है। और फिर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना खास नहीं है जिसपे गर्व किया जाए। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर 3 साल में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करता है PISA एग्जाम, जिसमें 15 इयर्स के स्टूडेंट्स का बेसिक मैथ, साइंस और रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट होता है। और इंडिया ने इसमें 2 टाइम पार्टिसिपेट करा है और रिजल्ट काफी शॉकिंग था, क्योंकि 73 कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर रही थी और हमारी रैंक 72 थी, यानी कि हम सिर्फ किर्गिस्तान से आगे थे। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय, इनकी 10th 12th की सक्सेस रेट 99% थी। और इसके बाजू में प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट काफी शॉकिंग था। ना ही तो प्रॉपर क्लासरूम, ना ही सेपरेट टॉयलेट्स, ना ही साइंस और कंप्यूटर लैब, और ऐसी काफी बेसिक चीजें ना होने की वजह से इंडियन पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर ही नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, बट पढ़ाना हर कोई चाहता है, बिकॉज ऑफ हाई सैलरी, कम काम विद लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी वजह से वहाँ के टीचर सही से पढ़ा भी नहीं पाते। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंक है, 3 अंक होता है 1 2 3। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 50। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अच्छा 50 होता है। जनवरी फरवरी बताती हैं बच्चों को? जी। तो जनवरी का स्पेलिंग लिखिए, यहाँ पढ़िए। JANUARY। तो यू कहाँ लिखे यहाँ पे? ये कुछ ही है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो भूल ही जाओ। और गवर्नमेंट स्कूल का सोशल मीडिया, सीरियल्स, मूवीज के द्वारा गलत पोर्ट्रेट किया जाना प्राइवेट स्कूल वालों के लिए एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए प्राइवेट स्कूल मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे कोई फॉलो नहीं करता, बिकॉज आर्टिकल 19(1)G के अकॉर्डिंग आप इंडिया में प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शन के साथ। एंड वो रूल्स रेगुलेशन ये है कि इंडिया में प्राइवेट स्कूल चलाना एक नॉन प्रॉफिटेबल काम है। एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको इंडिया में एक स्कूल खोलना है तो आपको एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी के रूप में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो इससे पैसा कमाने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। और प्राइवेट स्कूल वाले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टीचर, इंग्लिश करिकुलम और काफी कुछ प्रोवाइड कराकर नॉन प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। बट गवर्नमेंट ने ये साफ साफ कह रखा है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो और भी सेक्टर्स हैं, आप उसमें चाहिए। एजुकेशन सेक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं, ये तो एक बेसिक नीड है जो कि सभी लोगों को एज अ समाज सेवा प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन यहाँ तो आलम कुछ और ही है। अगर किसी स्टूडेंट की फीस सबमिट नहीं होती है तो उसे पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया जाता है, ताकि उस पर प्रेशर बने और वो अपने पेरेंट्स से जाकर कहे और उसके पेरेंट्स सबसे पहले कहीं से भी लाकर फीस सबमिट करें। अब अपनी आंखें बेचें, गुर्दे बेचें, फेफड़े बेचें या कुछ भी बेचें, डजंट मैटर। और तब भी अगर फीस सबमिट नहीं होती है तो बच्चे को एग्जाम देने से रोका जाता है। और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ नहीं है कि फीस सबमिट ना होने पर बच्चे को एग्जाम देने से रोका जाएगा। ये सो कॉल्ड रूल प्राइवेट स्कूल वाले के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल अनफेयर है। और ऊपर से न्यू सेशन स्टार्ट होते ही फीस बढ़ाना, हर साल बुक्स चेंज कर देना और स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा फोर्स कर जाना ट्यूशन के लिए कि वो ट्यूशन आकर उनसे ही पढ़े। और हमारे और आपके पेरेंट्स का पैसा नए नए तरीके से लूटना तो एक अलग ही भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी पार्शियलिटी वाली बात तो यह है कि जो स्टूडेंट्स स्कूल टीचर से ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें पूरे क्वेश्चन पेपर दिखा दिए जाते हैं। और स्टूडेंट भी इतने सीधे नहीं है कि पेपर को प्राइवेट रखें, वो भी अपने दोस्तों में फैला ही देते हैं कि भाई मैं पास होऊंगा तो तू भी अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन मेरी बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल बंद कर दी जाए। कभी आप कमेंट सेक्शन में आकर लिखो कि भाई तू करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन एक स्कूल चलाने के लिए बताई गई है, अगर उसके अकॉर्डिंग स्कूल चलाया जाए तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।
और आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो एक फंडामेंटल राइट है और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक नीड है, और साथ साथ डेवलप नेशन के लिए एजुकेशन फॉर ऑल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक डेवलप नेशन बनाने के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल, फंक्शनल लिटरेसी और जॉब फैचिंग बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आज के टाइम में ये सब बदलाव लाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि विद्यालय व्यापारालय बन चुका है और विद्या के लिए अब लक्ष्मी की जरूरत है। माना कि आसान नहीं है बट नामुमकिन भी नहीं। तो इस वीडियो को मेरे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम सब लोग मिलकर अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला सकें, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, आसान नहीं है बट नामुमकिन भी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।